हेलो जेईई मेन 2024 एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में सिर्फ दो चैप्टर देखेंगे। दोनों क्रिटिकल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जहां हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि कितनी चीजें पढ़ लेने से जेईई मेन 2024 में तुम सेफ हो जाते हो। जो तुम्हें लगता है या हमें लगता है कि इतना ही कर लें तो हमारे लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। पहले बात करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। किसी भी बड़े फॉर्मूले या बड़े रिजल्ट से कहीं पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें थ्योरी ऑफ अरेंजमेंट और थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ परम्यूटेशन और थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन का फर्क समझ आए, कहां कैसे होता है। उसके सारे बेसिक क्वेश्चन कर रखे हो। तुम्हें थ्योरी ऑफ एंड और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन की पूरी समझ हो। इसमें जितने बैग्स, बॉल्स, कलर्स, मिक्स मैच क्वेश्चन है उस सब की भरपूर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एग्जाम में हम वो कंक्लूजन निकालेंगे जो हमें जल्दी समझ में आएगा, जो कि मिसफायर होगा। इसमें भी दो बातें हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और n की वैल्यू अगर 3 दी है तो 3 रख के, 5 रख के तो 5 रख के आंसर निकालते हैं। बट कई बार हमें रियलाइज होता है कि जितनी देर में हम फॉर्मुलेट करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को, उससे कहीं पहले केस वाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जेईई मेन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग वहां रहे कि इसको हम केस वाइज ही सॉल्व कर लें, वही ज्यादा समझदारी है। यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत लेंथ नहीं नजर आ रही है तो हम अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा करके केस वाइज जाएं। होगा तभी जब तुमने उसकी भरपूर प्रैक्टिस कर रखी हो। इसके बाद जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको हम समझते हैं कि वो क्रिटिकल है, वो काफी चीजें सिखा भी जाता है, वो है डिक्शनरी रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैथमेटिक्स वर्ड के जितने अल्फाबेट्स हैं, m 2 बार रिपीट है, जो भी जैसा है, उसके ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दो। वेयर डज मैथमेटिक्स स्टैंड, उसकी रैंक क्या बनती है। समझदारी का क्वेश्चन है। तुमने काफी प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि जब हम रैंक निकालते हैं तो वो अगर हमसे ऊपर 18 है तो ये 19वीं है, कई बार हम उसे 18 लिख देते हैं द रैंक। यानी वो एक +-1 का एरर जो है वो रिस्क है। उसकी अच्छी प्रैक्टिस करो, क्रिटिकली क्लियर रहो कौन सा वर्ड किस जगह पे आएगा। इसमें यह भी कई बार ध्यान देने की जरूरत होती कि ऊपर से रैंक निकालें या बैकवर्ड कैलकुलेशन करें, और यह भी एरर प्रोन है। इनफैक्ट पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी आंसर आता है, एक गलती तुम उसका डबल लाओगे या दूसरी गलती उसका आधा लाओगे, और ये तीनों ही ऑप्शंस वहां फ्लैश्ड होते हैं। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिक क्वेश्चंस पे एक्यूरेसी पे मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिसाइड्स डिविजिबिलिटी रूल्स अप टू 11 वो तुम्हें पता होने चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए। और किसी भी नेचुरल नंबर को या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को वेरियस ब्रैकेट्स में बांटा जा सकता है, डिवाइडेड बाय सम पर्टिकुलर नंबर डिपेंडिंग अपॉन द रिमाइंडर। यह भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल दुनिया का कोई भी नंबर या तो 4m फॉर्म में होगा, 4m+1, 4m+2, 4m+3, अकॉर्डिंगली 7 में, 6 में। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन जब हम सब ब्रैकेट्स या वो बनाते हैं उसके पॉकेट्स जिसमें हम नंबर्स को डालते हैं, तो हमारा क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल्स और इसके मिक्स क्वेश्चन पे अच्छी मेहनत इंपॉर्टेंट है। मल्टीनोमियल थ्योरम अगला क्रिटिकल टॉपिक है, जहां हम कुछ गिवन वेरिएबल्स जो कि नेचुरल नंबर या होल नंबर होंगे, उसका सम अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट सम के लिए उसकी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे उस पर वर्क करते हैं। इसके भी डायरेक्ट कई मेथड हैं, बॉक्सेस को रखना और उसमें मार्कर्स प्लॉट करना। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम 1+1+1+ वाले मेथड से जाओ, एग्जाम में टाइम सेव होगा, फोकस्ड रहोगे। मल्टीनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन एज इन वो बड़े वाले क्वेश्चन वो जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हैं, तो उसको इस वक्त तुम स्किप कर सकते हो। फोकस रखना मल्टीनोमियल इक्वेशन या मल्टीनोमियल थ्योरम के सॉल्यूशंस का, जनरल सॉल्यूशन की वर्किंग, और उससे ज्यादा फिलहाल अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में जब नेचुरल नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो हमें डे टू डे वर्किंग में लगता है कि शायद ये आसान चीज हमें पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 3600 है और 3 नंबर्स ए बी सी का एलसीएम 3600 है, कितनी तरह से होगा, और ये पहले से नहीं समझ है कि किस तरह से होगा, तो दिक्कत देगा। तो एलसीएम जीसीडी, एलसीएम एचसीएफ से जुड़े जितने बेसिक क्वेश्चन है वो भी सारे देख डालो, वो भी क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी इनिशियल वर्किंग तुम्हें पता होनी चाहिए, बट उसके बेसिस पे बनने वाले बड़े क्वेश्चन, डिरेंजमेंट, कैटलन नंबर या इस तरह की और चीजें फिलहाल देखने की जरूरत नहीं। अंत में बॉल्स एंड बॉक्सेस का बड़ा वाला चार्ट
अच्छे से समझ लेना सो दैट तुम्हें पता हो कि अगर हमें जनरल सिचुएशन, बॉल्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और बॉक्सेस रिप्रेजेंट स्पेसेस, तो हमें लगभग हर क्वेश्चन का एक समझ आ जाती है कि क्या, कितना और किस ऑर्डर में रखना है, उसकी क्लैरिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के दो हिस्से बनते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के आपस में जो रिजल्ट हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए मीन वेरिएंस दिया हुआ है और उसमें कोई इनपुट पूछा गया है तो वो क्रिटिकल हो जाता है। वो तुमको भरपूर प्रैक्टिस करनी, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत ट्विस्ट कैलकुलस टाइप का इसमें नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूले पता होने चाहिए। बिसाइड्स किसी डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इस किस्म के जो सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन, ये बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि तुम जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल दोगे, पूछा मीडियन है, वो भी ऑप्शन फ्लैश्ड होगा वहां पे। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके फॉर्मूले थॉरो होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो एग्जाम में तुम फॉर्मूले डिराइव कर पाओगे, अनलाइक अदर चैप्टर्स इसकी पॉसिबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। ये हुए ये दो चैप्टर। इसके बाद अगले 3 चैप्टर्स के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।